हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका कंपटीशन फैक्टर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यह वीडियो पूरी तरीके से केंद्रित है खेल से संबंधित करंट अफेयर्स पर। इस वीडियो में मैंने ऐसे प्रश्न सम्मिलित किए हैं जिनकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक उठाया गया है वो क्रिकेट का उठाया गया है, जो कि हाल ही में अभी एक प्रतियोगिता संपन्न हुई है, 8वीं ICC T20 वर्ल्ड कप 2022। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से, जो कि पुरुषों की प्रतियोगिता थी T20 वर्ल्ड कप 2022। इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो उत्तर होगा 16। प्रश्न केंद्रीय विद्यालय की जो परीक्षा होने वाली है या जो वनडे एग्ज़ाम आजकल चल रहे हैं, चाहे वो GD का एग्ज़ाम चल रहा है या कि UPPSC की तरफ से अभी हाल ही में एक पेपर कंडक्ट कराया गया था, उस पेपर में भी खेल से संबंधित प्रश्न पूछे ही लिए जाते हैं। तो कहाँ से कितनी गहराई से खेल संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें हमने सबको लगभग सम्मिलित करने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और हल करते हैं प्रश्नों को। 8वां ICC मेल T20 वर्ल्ड कप 2022, जिसमें कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था? 16। तो ये प्रश्न ऐसे पूछा सकता है कि ICC मेल T20 वर्ल्ड कप में कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो उत्तर होगा 16। इसमें कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये मेज़बान देश इसका ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसमें विजेता जो है वो कौन सी टीम रही? इंग्लैंड देश की टीम विजेता उसमें रही है और उप विजेता पाकिस्तान रही है। ठीक है, विजेता देश इंग्लैंड के जो कप्तान थे वो थे जॉस बटलर। ठीक है, इसमें प्लेयर ऑफ द मैच जो मिला है वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं सैम करन। क्या नाम है इनका? सैम करन। इनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला है। ये इस तरीके से प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। फाइनल मैच का जो आयोजन है वो किस मैदान पर हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न के मैदान पर हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा सिडनी के मैदान पे भी दिया जा सकता है ऑप्शन में, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। याद रखें कहाँ पर हुआ था? मेलबर्न के मैदान पर। टूर्नामेंट में हैट्रिक, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि जो ये ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें हैट्रिक किस गेंदबाज ने लिया था? तो ये गेंदबाज का नाम है कार्तिक मयप्पन। हैट्रिक मतलब लगातार 3 विकेट। ठीक है, कौन लिए थे? कार्तिक मयप्पन। और ये भारत के नहीं हैं, ये UAE माने संयुक्त अरब अमीरात के खिलाड़ी हैं। ठीक है, दूसरे एक और हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी थे जिनका नाम है जॉस लिटिल। ठीक है, ये कहाँ के थे? आयरलैंड के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 9वां जो ICC मेल T20 वर्ल्ड कप 2024 में होगा वो कहाँ पर होने वाला है? जो अगला, ये तो 8वां था, ये 8वां संस्करण था ICC मेल T20 वर्ल्ड कप का, जो कि 2022 में हुआ। ठीक है, अब जो 2024 में होगा, हर 2 वर्ष के अंतराल पे होता है, जो 2024 में होगा वो 9वां संस्करण होगा, वो कहाँ होने वाला है? ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये कहाँ होगा? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में संयुक्त रूप से होगा। ठीक है, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं। 10वां जो ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में होने वाला वो कहाँ होगा? वो भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से होगा। तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जा रहा है 10वां, क्योंकि इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? भारत में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली T20 विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली जो कि भारतीय टीम के कप्तान भी हैं, ये T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन, इसका मतलब ये नहीं है कि जो 2022 में भी T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें सर्वाधिक रन बनाए, ऐसा नहीं है। जो T20 वर्ल्ड कप 2007 से प्रारंभ हुआ है तब से लेकर आज तक T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। ठीक है, सबसे बच्चों की T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है तो मैं थोड़ा इसका इतिहास बता दूं आपको कि T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई थी। ठीक है, 2007 में T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था, और पहली बार ही T20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम ने जीत लिया था। तो भारतीय टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप की पहला जो संस्करण था उसे जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है इंग्लैंड के विषय में। इंग्लैंड एक ऐसी पहली टीम बन गई है, पुरुष की टीम ऐसी बन गई है, जो एक ही समय पर एक दिवसीय माने इंटरनेशनल ODI और T20 दोनों प्रारूपों में विश्व कप की चैंपियनशिप हो गई है। ठीक है, ये इंग्लैंड के विषय में एक तथ्य था। चलिए टेनिस के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। टेनिस खेल को देखते हैं क्या है।
टेनिस में यूएस ओपन जो कि वर्ष का सबसे अंतिम खिताब होता है 2022 यूएस ओपन, इसका आयोजन कहाँ हुआ? स्वाभाविक सी बात है यूएस में ही होगा, तो न्यूयॉर्क में हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसके पुरुष जो एकल विजेता हैं उनका नाम है कार्लोस अल्कराज। ये कहाँ के थे? स्पेन के थे। फिर समझ लेते हैं, इसके पुरुष एकल विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज हैं जो कि स्पेन से थे। उप विजेता है कैस्पर रूड, कहाँ से? नॉर्वे के। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है या मिलान करने के लिए, सुमेलित करने के लिए दिया जा सकता है। महिला एकल की विजेता कौन है? इगा स्विटेक पोलैंड की हैं और उप विजेता है ओस जैब्योर ट्यूनीशिया की। ठीक है, यहाँ पर उप विजेता इसलिए बताया जा रहा है कि कभी कभी होता क्या है कि विजेता पूछेगा, उप विजेता का नाम देगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और कभी कभी सुमेलित करने के लिए देता है तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम विजेता और उप विजेता दोनों बता रहे हैं इसमें। लेकिन युगल में ऐसा नहीं प्रश्न पूछा अभी तक गया है, तो युगल में केवल हम विजेता बता देंगे। पुरुष युगल के विजेता जो हैं राजीव राम, भारतीय मूल के हैं, कहाँ के हैं? अमेरिका के। राजीव राम और जो सेल्वरी की जोड़ी है, किसकी जोड़ी है युगल में? पुरुष विजेता में राजीव राम अमेरिका के और जो सेलिसबरी की जोड़ी है। महिला में बारबोरा जैक्रियोवा और कैटरीना सिनायाकोवा की, दोनों ही चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये महिला युगल में विजेता रह चुकी हैं, किसकी? यूएस ओपन 2022 की। आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट में ही देखते हैं महिलाओं का, चूँकि अब वेजेस के मामले में पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी बीसीसीआई ने कहा है कि जो पारिश्रमिक या वेतन या देयक जो भी समझ सकते हैं आप, पुरुषों को T20 या वनडे मैच या टेस्ट मैच में पुरुषों को दिया जाता है, मेल को, वही उतना ही महिलाओं को भी दिया जाएगा। तो महिलाओं का भी चैंपियनशिप उतना ही महत्वपूर्ण है। देखिए, महिला T20 एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? ये बांग्लादेश में हुआ और इसका विजेता भारत है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और उप विजेता श्रीलंका है। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है इसमें दीप्ति शर्मा कहाँ की हैं? भारत की, उनको मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशिया कप 2022, एशिया कप 2022 का आयोजन स्थल दुबई और शारजाह मिलाकर हुआ है। दुबई और शारजाह दोनों ही यूएई में है। विजेता जो है उसकी श्रीलंका टीम है और उप विजेता कौन है? पाकिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब साल भर के 2022 जो कि बीत चुका है, साल भर के कुछ महत्वपूर्ण खेल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके उपलब्धियों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इनके भी पूछे जाने की परीक्षा में प्रबल संभावना है। कुछ प्रश्न परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। अनुपमा उपाध्याय, ये कौन है? विश्व बैडमिंटन महासंघ, बैडमिंटन वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, विश्व बैडमिंटन महासंघ की जूनियर महिला रैंकिंग अंडर 19 में पहले स्थान पहुंच गई हैं। ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत है। अनुपमा उपाध्याय BWF माने वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की जूनियर महिला रैंकिंग अंडर 19 में किस स्थान पर पहुंच गई? फर्स्ट पोजीशन पहुंच गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको दिमाग में रखने की जरूरत है। और दूसरा, रोजर बिन्नी, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजर बिन्नी को BCCI माने बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, का 36वां अध्यक्ष बना दिया गया है। रोजर बिन्नी को BCCI का 36वां अध्यक्ष बना दिया गया है। तो आपसे कोई पूछे कि क्रिकेट BCCI का बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष इस समय कौन है, तो क्या नाम रखेंगे, क्या नाम देंगे? रोजर बिन्नी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की कौन है? इनको हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप तिर्की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा जा सकता है आपसे वो MR पुवम्मा के नाम से हो सकता है। क्या हो सकता है? ये MR पुवम्मा क्यों हाईलाइट है इस समय? ये भारतीय महिला एथलीट हैं, भारतीय महिला धावक, महिला एथलीट हैं, ठीक है, जिन पर डोप टेस्ट के दौरान 2 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, इनका डोप टेस्ट किया गया और यह प्रतिबंधित दवा मेथाइल हेक्सेन डायमाइड, मेथाइल हेक्सेन एमाइड का सेवन करती हुई पाई गई, इसलिए इन पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, इसलिए ये इस समय थोड़ा हाईलाइट है। रोजर फेडरर, ये भी हाईलाइट हैं, ये तो हमेशा हाईलाइट और लाइम टाइम में रहने वाले व्यक्ति हैं, जो कि अब इन्होंने पेशेवर टेनिस से क्या लिया? संन्यास की घोषणा कर ली। किसमें कि किस कप के दौरान? लेवर कप 2022 के अंत में इन्होंने, टेनिस के महान खिलाड़ी स्विट्जरलैंड के हैं जिन्होंने टेनिस के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगले बहुत युवा खिलाड़ी हैं प्रणव आनंद, ये 16 वर्ष के हैं, भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, शतरंज से संबंधित हैं। ये प्रणव आनंद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, 16 वर्ष के हैं।
अगला नाम है कल्याण चौबे का। कल्याण चौबे कौन है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF, ठीक है, के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन? कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 36वां राष्ट्रीय खेल अभी संपन्न हुआ है, उसको देख लेते हैं। 36वां राष्ट्रीय खेल संपन्न हुआ है, कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? गुजरात में। किस स्टेडियम में? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात में इसका आयोजन अर्थात 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2022 का किया गया था। इसका शुभांकर क्या था? इसका शुभांकर था सावेज। क्या था शुभांकर? सावेज। सावेज का मतलब क्या है? सावेज एक एशियाई शेर का चित्रण है, एशियाई शेर को निरूपित करता है, ठीक है। इसमें जो सॉन्ग, जो थीम सॉन्ग था या एंथम था, वो क्या था? वो एक भारत श्रेष्ठ भारत पर आधारित था, ठीक है। 37वां, ये तो 36वां था। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? वो गोवा में होगा 2023 में, ठीक है। एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ऐसा है, इसको भी चलते चलते देख लेते हैं। नवंबर दिसंबर 2022 के बीच में आयोजित चौथे फिट इंडिया स्कूल सप्ताह का आयोजन किया गया, ठीक है। चौथे फिट इंडिया स्कूल सप्ताह का आयोजन किया गया। इसका शुभांकर अर्थात मस्कट क्या रखा गया था? तूफान और तूफानी। ये दिमाग में रखेंगे, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा सकता है, क्योंकि युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की तरफ से फिट इंडिया को सभी स्कूलों में, भारत के सभी स्कूलों में इम्पोज किया गया है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो वनडे एग्ज़ाम से संबंधित जो करंट खेल संबंधित प्रश्न हैं वो शायद ही आपसे बच के निकल पाएँ। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।